हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर का जो वीकली मॉक टेस्ट रहता है उस मॉक को सॉल्व करते हैं। आज हम जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व करेंगे। देखिए, कल हमने इसे सॉल्व नहीं कर पाया। आज हम यानी कि मंडे को हम इसे सॉल्व कर रहे हैं और आज ही के दिन हम इसे अपलोड कर देंगे। ठीक है, सुबह में हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो है कल हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो दिल्ली पुलिस के भी कर रहे होंगे, या फिर जो दिल्ली पुलिस के कर रहे हैं वो यूपी पुलिस का भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप आज हम इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ के सवालों को देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लगभग 15 मतलब 20 से 22 सवाल मैथ के होते हैं, वो सारे मैथ के सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। संडे के दिन आया, देखिए 10 सितंबर 2023। इससे पहले के भी हम मॉक को सॉल्व करते हैं। अगर आप इससे पहले के भी कोई क्वेश्चन फंसा होगा तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन फंसा होगा तो। ठीक है, अब हम इसे अटेम्प्ट करते हैं। 10 सितंबर 2023, 120 मिनट का टाइम है, 150 क्वेश्चन है, जिसमें 20 सवाल लगभग मैथ के होंगे। वो सारे 20 सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसे अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके जिन्हें मैथ में मतलब सेट मारते होंगे और कोई मैथ में प्रॉब्लम आता होगा तो। ठीक है, अरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सनमू 45 किलोमीटर पर आवर की औसत गति वाले एक बस से अपने घर और कार्यालय के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, और उसे 30 मिनट की देरी हो जाती है। हालांकि 60 किलोमीटर पर आवर की गति के साथ वह अपने कार्यालय 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी, मान लीजिए जो घर या कार्यालय के बीच की दूरी होगी, यहाँ जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। अगर वो 45 के स्पीड से जा रहा है तो क्या लग रहा है, जो एग्जैक्ट टाइम है उससे 30 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, और जब 60 के स्पीड से जा रहा है तो जो टाइम है उससे 15 मिनट पहले ही पहुंच गया। ठीक है, और ये 15 से इसको कटेंगे 4, 15 से इसको कटेंगे 3, यानी कि 3t प्लस 30 आई 90 बराबर 4t माइनस के 60 हो गया। यहाँ देखिए 40 में से 3t गया तो क्या बचा t, और ये इधर आकर जुड़ जाएगा तो 90 और 60 कितना होता है 150, यानी कि 150 मिनट जो है उसका एग्जैक्ट टाइम है। अब हमें क्या बताना है, देखिए ये स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। अब देखिए हमें बताना है घर और कार्यालय के बीच की दूरी, तो ये भी देखिए डिस्टेंस है, और ये भी किसी में वैल्यू रखेंगे हम टी का तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस हम निकालते हैं इस वैल्यू से, यानी कि 45 के स्पीड से चल रहा है तो जो इसका 150 मिनट टाइम लग रहा है, एग्जैक्ट टाइम लगना चाहिए, उससे 30 मिनट ज़्यादा, यानी कि 150 प्लस 30 लग रहा है। ठीक है, और देखिए 45 इंटू 150 और 30 कितना होता है 180। 180 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। 60 तरीके 180, 45 दिया कितना होता है 135 किलोमीटर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है तो 135 किलोमीटर। कौन से ऑप्शन में 135, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 123% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन जो है 90,774 होगा, तो राशि क्या ज्ञात कीजिए। 23% है ना, मान लीजिए प्रिंसिपल है और अमाउंट है 100 रुपया। अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 23% एक्स्ट्रा उस पर ब्याज लग रहा है, इनके 123 हो जा रहा है। अगले साल भी देखिए 2 वर्ष के बाद दिया है, इनके अगले साल भी 100 रुपया जो हो गया कितना 123 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखिए इसे 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000, और यहाँ 123 का स्क्वायर कीजिए। देखिए 123 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 3 9, ठीक, 12 3 36 दूनी 72, 72 की 2 हाथ में लगा कितना 72 की 2 हाथ में लगा 7, 12 12 144 और 7 कितना होता है 151, यानी कि 15,129 हो जाएगा किसका स्क्वायर, तो 123 का स्क्वायर। ठीक है, अब यही मिश्रधन का हमारा वैल्यू दे दिया है कितना 90,774 रुपया। तो हमसे मूलधन पूछ रहा है कि 10,000 का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 15 छका 90, 129 में 6 से गुना करेंगे तो इकाई 9 छका 54, यानी कि 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 6 से जब इसमें गुना कीजिएगा तो 90,774 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 है इधर, 9 में हमें इकाई अंक 4 लाना है तो 6 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 6 से गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 15 छका 90 यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, और 129 छका करेंगे तो देखिए 129 छका करेंगे तो 774 आएगा, यानी कि 15,129 में जब हम 6 से गुना करेंगे तो 90,774 पे आएगा। तो यहाँ 10 से देखिए जब अप्रॉक्स मान रख के करिएगा ना तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। और जब यहाँ देखिए नहीं तो फिर कटाते तो फिर कटाने में दिक्कत होता। यहाँ देखते हैं 15 छका 90 हो रहा है और 9 छका 54 हो भी कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आराम से 6 से कटेगा। तो 10,000 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर भी 6 से गुना, यानी कि 60,000 रुपया जो हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। 60,000 मूलधन कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बढ़िया था, बस ये समझना था। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया है कि
एक व्यापारी अपने सामान पर 15% छूट देने के बाद 30% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह अपने सामान पर 30% की छूट दे तो उसे कितना लाभ होगा? देखिए, एक एमपी और सीपी के बीच में रिलेशन होता है, समझिए। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, रेशियो हो जाएगा 100 और माइनस डिस्काउंट परसेंट, सी के बाद डी। ठीक, देखिए जब प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन लेंगे और लॉस होगा तो माइनस का साइन। यहाँ हमारा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 में 30 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 130%। ठीक है, और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं 15%, यानी कि 100 में से 15 गया 85%। ठीक, अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि वह अपने सामान पर 30% की छूट दे, यानी कि 130 में पहले कितना छूट दे रहा था? 15% का छूट, लेकिन अब वो 130 पर बोल रहा है ना कि 30% का अगर छूट दे तो 30% का छूट देगा तो 70 पर देगा। ठीक है, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा उसका? 70। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तेरे साथ 91 रुपये में हो जाएगा उसका एसपी। तो अब बोल रहा है उसे लाभ कितना होगा? देखिए उसका क्रयमूल्य कितना है? 85 रुपये की चीज़ को 91 रुपये में दे रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है? 6 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ होगा? हमेशा क्रयमूल्य पर लाभ होगा, बटे 85 और गुना 100। 5 से इसको कटाएंगे तो 17 और 5 से इसको कटाएंगे तो 20। ठीक है, 20 छः का कितना हो जाएगा? 120। 120 बटा 17% हमारा आंसर हो जाएगा। इसी फॉर्मेट में आंसर दिया है 120 बटा 17, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। उम्मीद करता है आपको समझ में भी आएगा। इस रिलेशन को आप जरूर याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो तीसरी संख्या बताइए। देखिए 3 संख्या है। पहली संख्या देखिए, मान लीजिए पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है। ठीक है, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी। मान लीजिए दूसरी संख्या को हम 2 मान लेते हैं, तो पहली संख्या इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगी। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी कि जो सी है ये इसका दुगना है, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 और 2 6 और 1 7, 7x बराबर किसके हो जाएगा? औसत तीनों संख्या का औसत कितना है? 28, यानी कि 28 तरीके, एक का 28 है तो तीनों का 28 तरीके 84 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना आ गया? x बराबर आ गया, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की आधी है। ठीक है, x बराबर आ गया हमारे पास 12। अब हमसे पूछा कि तीसरी संख्या बताना है, यानी कि तीसरी संख्या हम क्या माने? 4, यानी कि 4x का वैल्यू बताना है। तो 12 × 4 बराबर 12 48 जो हो जाएगा हमारे पास तीसरी संख्या हो जाएगी। 48 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। यहाँ 84 क्यों लिए हैं? क्योंकि सबका औसत 28 है, तो इसका भी 28 होगा, इसका भी एवरेज 28 होगा और इसका भी एवरेज 28, मतलब तीनों को जोड़ने पर 28 28 28 का एवरेज आएगा। तो 28 थी, टोटल योग कितना आ गया? 84। तो x का वैल्यू आ गया 12, तो हमसे तीसरी संख्या यानी कि 4 का वैल्यू पूछ रहा था, तो वहाँ से हम बता दिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? एक क्वेश्चन नंबर 5 है कि x और y मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। x ने y से 3 गुना निवेश किया और उसकी निवेश अवधि y की निवेश की अवधि से दोगुनी थी, तो लाभ प्रतिशत बराबर। देखिए लाभ क्या होता है? लाभ बराबर होता है हमारा पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि x है और एक y है। ठीक है, x है और y है। इसमें क्या कर रहा है ना कि x ने y से 3 गुना निवेश किया। अगर y 1 रुपया कर रहा है तो x कितना कर रहा है? 3 रुपया। और जो उसकी निवेश की अवधि है वो y की निवेश की अवधि की दुगनी है। अगर एक जो है 1 रुपया लगाकर 1 साल तक y लगा रहा है, तो ये जो है 3 रुपया लगाकर 2 साल तक लगा रहा है। ठीक है, तो x और y के किस अनुपात में बांटा गया है? x और y के लाभ का देखिए, तो ये देखिए पूंजी ये है और समय है, पूंजी गुने समय बराबर लाभ, यानी कि लाभ का रेशियो आ गया। तो 3 दूनी 6 और 1 गुने 1 यानी कि 6:1 के रेशियो में जो है उन्हें लाभ जो है मिलेगा। 6:1 के रेशियो में x और y के लाभ का अनुपात हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन डी है 1:6। तो उसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि बी ए से 20% अधिक कार्यदक्ष है। बी ने कार्य आरंभ किया एवं x दिनों तक कार्य किया। इसके बाद बी की जगह ए कार्य करने लगा। ए ने शेष कार्य को x + 8 दिन में पूरा किया। ठीक है, ए एवं बी के किए गए कार्य का अनुपात दिया है 3:2। तो ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए समझिए, ए है, देखिए ए है और बी है। ठीक है, ए और बी का जो कार्य का एफिशिएंसी का रेशियो दिया है वो 5:6 दिया है। क्यों? क्योंकि 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5, यानी कि ए जो है 5 के एफिशिएंसी कार्य कर रहा है तो उससे 1 अधिक बी कार्य कर रहा है, यानी कि 6 के एफिशिएंसी कार्य कर रहा है। और उनके कार्य का अनुपात दे दिया है हमारे पास 3:2। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए ने कार्य को शुरुआत मतलब बी ने कार्य आरंभ किया है और x + 8 दिन तक जो है शेष कार्य ए ने कर रहा है। ठीक है, अब देखिए समझिए,
समझेंगे तो यहाँ से हमारा टाइम का जो रेशियो आ जाएगा वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है टाइम का रेशियो, ठीक है, क्योंकि क्षमता गुने समय बराबर कार्य आता है। तो यहाँ से टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 3/5 और रेशियो 2/6, ठीक है, यानी कि 6 3 18 और रेशियो 5 दूनी 10। अब देखिए ये आ गया हमारे पास टाइम का रेशियो, ये है हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो। तो हमारा जो टाइम टोटल टाइम कितना लगेगा, तो देखिए 5 के एफिशिएंसी से 18 दिन तक कार्य किया तो ए कितना कार्य किया होगा 90 कार्य किया होगा, और 6 के एफिशिएंसी से 10 दिन तक जो है बी कार्य किया तो बी कितना कार्य किया होगा 60 कार्य किया होगा। अब बटे में हम एफिशिएंसी को रखते हैं तो 5 और 6 का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 11, यानी कि 90 और 60 कितना होता है 150, और 150/11 दिन में जो है कार्य को कंप्लीट कर देंगे। वो मिलकर जो है 150/11 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देंगे, यानी कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि 3 के पावर x प्लस 3 और गुने 9 के पावर 2x माइनस 5, यानी कि 3 के पावर को क्या लिख सकते हैं x प्लस 3 और गुने 9 के पावर 2x माइनस 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2 दूनी 4x और माइनस 10 बराबर 3 के पावर 3x और प्लस 7, ठीक है। अब तो ये दोनों पावर जुटेगा तो 3 के पावर इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 3 और प्लस 4x और माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा 3 के पावर 3x और प्लस 7, ठीक है। यहाँ से जब बेस बराबर है तो पावर हमारा बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 और 1 5x और माइनस का 7 बराबर 3x और प्लस का 7, यानी कि 2x बराबर आ जाएगा हमारा 14 के बराबर, ठीक है। यहाँ से x बराबर कितना आ गया 7, हमसे क्या पूछ रहा है x का वैल्यू पूछ रहा है, तो x का वैल्यू किसके बराबर आ गया 7 के। ये इजी प्रश्न था, लगभग सभी से बन गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है, समझिए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने एक वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है, बी ने इसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए 6875 रुपये का भुगतान करता है तो ए ने किस कीमत पर खरीदा था। देखिए अब ए का हमें पूछ रहा है, यानी कि एक का हमें क्रमूल पूछ रहा है। ए ने 10% के लाभ पर बी को बेचा था, यानी कि 11/10 पर, और बी ने इसे 25% के लाभ पर सी को बेचा था, यानी कि 5/4 पर बेचा होगा। तो कितना में बेच दिया 6875 रुपये में, ठीक है। अब देखिए कटाइए, 11 से इसको कटाएंगे, 11 चक 66 2 7 11 दूनी 22 5 5 11 5 55, 5 से इसको कटाएंगे तो 125 मिनट में 125 5 625। अब गुना कीजिए, ए बराबर कितना हो जाएगा 125 चौके कितना होता है 500, ठीक है। 500 में एक और जीरो यानी कि 5000 रुपये जो हो जाएगा। एक मतलब एक ने इस कीमत पर खरीदा था, ए ने 5000 रुपये पर खरीदा था, तो ए का कितना हो जाएगा 5000, यानी कि ऑप्शन सी। ये तो इजी प्रश्न था, लगभग सभी से बन गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है कि 178.01, ठीक है, माइनस का दिया है कि 86.23, ठीक है। अब माइनस में देखिए 40.22 अब प्लस में कितना है तो 28 में से 24 गया, प्लस में हो जाएगा 28 में से 24 गया तो कितना बचा 4, ठीक है 4। अब देखिए पहले हमारा कितना इतना का क्रिया होगा ये, तो यहाँ लिखेंगे 178.01 और माइनस 86.23 और माइनस का 40 और 4 कितना होता है, माइनस का 40 और 4 44.22, ठीक है। अब लिखेंगे 178.01 और माइनस देखिए 23 में से 22 गया 01, ठीक है। अब पॉइंट 6 में से 4 गया 2 और यहाँ क्या बचा 8 में से 4 गया 4, यानी कि 42.01 हो जाएगा। इसको घटाइए, 01 से 01 गया तो 0, 8 में से 2 गया 6, 17 में से 4 गया 13, यानी कि 136 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 136 कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी में। आसान मतलब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, आसान था, केवल पॉइंट था, तो इसे आप देखकर घबराइएगा नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि यदि सोमवार को बेकरी सी द्वारा बेचे गए केकों की कुल संख्या में 40% वनीला केक है और शेष स्ट्रॉबेरी केक है तो सोमवार को बेकरी सी द्वारा बेचे गए स्ट्रॉबेरी केकों की संख्या। देखिए सोमवार को स्ट्रॉबेरी केक कौन सा है, तो सी द्वारा बेचे गए स्ट्रॉबेरी केक की संख्या, सॉरी सी द्वारा बेचे गए सोमवार को, तो सी कितना केक बेचा है सोमवार को 245 में 40% वनीला है, शेष स्ट्रॉबेरी है, यानी कि अब हमें सेट इसका 60% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 60% का वैल्यू निकाल दीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 से इसको कटेंगे 2 और 5 से
इसको कटाएंगे तो 5 चू के 20, 5 9 45 और 2 से इसको कटाएंगे 3, 50 या 150 में से 3 कम यानी कि 147 जो हो जाएगा हमारे पास स्ट्रॉबेरी केकों की संख्या हो जाएगी। 147 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। गुना सही है, 9 3 27, 5 5 चौके 9 3 27 की 7, 3 चौके 12 और 2 14, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहा है कि एक बीकर में एक द्रव भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है, यानी कि वाटर और मेडिसिन का जो है रेशियो दिया है। 3 भाग पानी है तो 7 भाग औषधि है, ठीक है। इस मिश्रण में कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाए। जब देखिए पानी हम इसमें मिला रहे हैं तो हमारा औषधि बराबर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, दोनों तरफ 7 से गुना करेंगे यानी क्या हो जाएगा 7:7। अब देखिए 3 भाग पानी से कितना भाग पानी हो गया? 7 भाग। तो अब देखिए टोटल 4 भाग बड़ा है पानी, कितने भाग में से? अब कितना भाग हो गया? 14 भाग। तो 14 भाग में से तो कितना हो जाएगा? 2/7। 2/7 जो है पानी मिलाना पड़ेगा, 2/7 भाग पानी मिलाना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर है। सेम क्वेश्चन है, पीछे के सेट में भी था, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई डाटा में चेंजिंग नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और विधि ब्याज के बीच अंतर 1280 है। यदि दोनों मामलों में ब्याज दर 25% है तो मूलधन बताना है। तो देखिए 2 वर्षों का CI और SI का अंतर के फॉर्मूला क्या होता है? तो PR²/100², ठीक है। अब देखिए CI और SI के बीच का अंतर दिया है कितना? 1280 और P का हमें वैल्यू निकालना है। रेट कितना है? 25%, ठीक है। 25 × 25 और बटे में 100 × 100। देखिए इसको कटाएंगे तो 4 और इसको कटाएंगे तो 4, यानी कि 16 में इससे गुना करना है। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 16 में इससे गुना करें तो 16 0 0 हो जाएगा। 16 8 128, हाथ में लगा 12, 16 दूनी 32, 32 12 44, हाथ में लगा 14, 32 12 44, हाथ में लगा 4, 16 कम 16 और 4 20, यानी कि 20,480 रुपया जो हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। 20,400 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। बढ़िया प्रश्न था, ये फॉर्मूला आपको याद है। 3 साल का क्या होता है? तो PR² × 300 + R/100³ 3 साल के SI और CI का अंतर जो होता है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट है, यदि 2019-2020 के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 260 करोड़ थी तो हॉकी पर कितना खर्च किया होगा? देखिए जब आप टेस्ट दीजिएगा तो वहाँ आपको फ्रेश दिखेगा, यहाँ अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये हॉकी पर देखिएगा तो ब्लू वाला सेक्शन है, यानी कि 15% खर्च कर रहे हैं। टोटल 100% है और 100% का वैल्यू कितना दिया है? 260 करोड़। तो हमसे 15% यानी हॉकी का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 0 से 0 कटेंगे, 5 से 2, 5 से 3, 2 से 13, 13 3 39 करोड़ जो हो जाएगा हॉकी पर खर्च हो जाएगा। 39 करोड़ कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि मुकेश, योगेश और सुरेश का वेतन 3:4:5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25% और 20% की वृद्धि होती है। यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 है तो मुकेश का मूल वेतन कितना था? देखिए मुकेश है एक और एक योगेश है और एक सुरेश है, ठीक है। उनके वेतन का अनुपात दिया था कितना? 3:4:5। तो इसको हम क्या मान लें? 300, 400 और 500 मान लीजिए, आसानी होगी। अब इसमें 10% का वृद्धि हुआ है यानी कि कितना हो गया? 330। और इसमें कितना है? 25% का वृद्धि हुआ है यानी कि 1/100 का वृद्धि हो गया यानी कि कितना हो गया? 500। और इसमें 20% का वृद्धि हो गया यानी कि 100 का इसमें भी वृद्धि हो गया, ये कितना हो गया? 600। अब यहाँ से देखिए 1 0 1 0 1 0 कट गया यानी कि 33:50:60 हो गया। तो हमसे पूछ रहा मुकेश का मूल वेतन, तो पहले 33 का वैल्यू कितना है? 33 का हमें वैल्यू निकालना है। तो 50 60 110 110 30 140 3 143 143 का वैल्यू कितना दिया था? 286 पर 2 0, ठीक है। 28,600। 143 दूनी कितना होता है? 286, यानी कि 33 दूनी कितना हो गया? 6600 रुपया जो हो जाएगा हमारा बढ़ा हुआ वेतन हो जाएगा। 6600 बढ़ा हुआ वेतन हो जाएगा तो मूल वेतन कितना हो जाएगा मुकेश का? तो 6600 में देखिए 10% का वृद्धि हुआ तो मुकेश के वेतन में, यानी कि 6600 जो है 110% का वैल्यू है। तो हमसे मूल वेतन यानी 100% का वैल्यू बताना। 0 से 0 कट गया, 11 6 66 और 60 में 6 से गुना करेंगे 6000 जो हो जाएगा मुकेश का मूल वेतन हो जाएगा। 6000 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि किसी संख्या को 23 से विभाजित करने पर 19 और 7 क्रमशः भागफल और शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। तो हमारा संख्या बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है और आसानी से बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है। जब संख्या को विभाजित कर रहे हैं तो हमें संख्या कैसे निकालेंगे? तो भाज्य गुणे भाजक
प्लस शेष, सॉरी भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो हमारा भाजक कितना है, तो 23 से हम विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। और भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि 23 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। और किस भागफल कितना आ रहा है 19, और शेषफल कितना बच रहा है 7। गुणा कीजिए, 19 या 57 की 7, 19 दूनी 38 और 5, 38 पर कितना होता है 38 और 5 43, 437 और प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 444। तो संख्या हमारा कितना हो जाएगी 444, जो कि ऑप्शन सी में। बहुत इजी प्रश्न था और ये सबसे बन गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, नेक्स्ट पेज दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है कि यदि एक संख्या, एक मिनट, यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है और इन दोनों संख्याओं का अंतर 7 है, तो इन संख्या का गुणनफल हमें बताना है। देखिए संख्या का 50%, हमारी संख्या है x बटे में 2 जो है किसी अन्य संख्या यानी कि y का 1/3 है, ठीक है। तो x रेशियो y कितना हो जाएगा, x रेशियो y हो जाएगा 2:3, ठीक है। x रेशियो y 2:3। इन संख्याओं का अंतर दिया है 7, यानी कि 1 का अंतर है, 1 का वैल्यू दे दिया है हमें 7। तो हमसे पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी का 6x² का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। x का वैल्यू हमारा 7 आ गया, तो 6 × 7 7 है 49, 49 छः कितना हो जाएगा 50 छः 300 में 6 कम, यानी कि 294 जो हो जाएगा। 49 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा, संख्या का गुणनफल हो जाएगा 294। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। अब यहाँ ये गलती मत कर दीजिएगा, तो 7 में सीधे 6 से गुना कर देंगे तो नहीं, तो आंसर भी नहीं दिया है, नहीं तो इसमें x² से गुना होगा, क्योंकि 2x × 3x कितना हो जाएगा 6x², ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा है कि 2 के पावर 32, ठीक है, 2 के पावर 32 माइनस 2 + 1, यहाँ 2² + 1 प्लस डॉट 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 करके 2 के पावर 16 और प्लस 1। देखिए इसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 32, और इसका वैल्यू होता है 2 के पावर 32 माइनस का 1, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे 2 के पावर 32 और माइनस 2 के पावर 32 और प्लस का 1 बराबर का जी बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 से 1 कट गया, यानी डायरेक्ट हमारा एक आंसर आ गया। अब कैसे आ गया इसे समझा देते हैं, देखिए समझिए। 2 + 1, देखिए 2 + 1 इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 1 है ना, इंटू 2 के क्यूब प्लस 2 के पावर 4 प्लस 1। देखिए अब इसे समझिए, इसको पहले हम लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे 2 - 1 से गुना, 2 - 1 से भाग कर देंगे, तो इसका 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। यानी कि देखिए a - b इंटू a + b बराबर कितना हो जाएगा a² और माइनस का b², ठीक है। ये नीचे में 2 - 1 1 है, तो 1 को लिखिए चाहे नहीं लिखिए। अब देखिए आगे में जो हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 1 है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा a - b इंटू a + b बराबर क्या हो जाएगा a प्लस, देखिए a² प्लस b², यानी 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 और माइनस का 1। फिर आगे वाले से मैच कर जाएगा, वैसे ही आगे आगे चलते जाएगा। तो 2 के पावर 16 है ना, तो 2 के पावर 16 प्लस 2 के, यहाँ देखिए यहाँ क्या आया होगा तो 2 के पावर 16 और माइनस का 1, यानी कि 2 के पावर 16 और 2 के पावर 16 कितना आ जाएगा 2 के पावर 32 और माइनस का 1, यहाँ से आ जाएगा। अब इसी को हम यहाँ लिख दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी प्रश्न है। यहाँ से आप समझिए, यहाँ से समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो इसे कमेंट कीजिएगा, फिर से एक बार इसे बताएंगे, ठीक है, आराम से बता देंगे। इजी प्रश्न था, उतना हार्ड नहीं था, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18। अब आखिरी के कुछ सवाल बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करें कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। यदि कार्य को ए और बी के द्वारा एक साथ शुरू किया गया और केवल 3 दिनों के लिए कार्य करते हैं, तो उसके बाद शेष कार्य सी द्वारा अकेले समाप्त किया जाता है। तो सी ने कितने दिन तक कार्य किया, देखिए ए है, बी है, ठीक है। ए जो है 24 दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकता है और बी जो है 12 दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकता है, और ए बी सी यानी कि तीनों मिलकर जो है कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, 4 दिनों में कर सकते हैं। अब यहाँ से रेशियो जब निकालिएगा तो 24, 12 और 4 का रेशियो कितना हो जाएगा 24, यानी कि 1 रेशियो 2 रेशियो 3 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, अब हमें क्या निकालना है, सॉरी यहाँ 4 6 का 24 6 हो जाएगा। यहाँ से जब सी का हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 2 इसका वैल्यू दिया है, तो 1 2 3 और सी का एब्सेंसी आ गया 3, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि ए और बी के द्वारा एक साथ शुरू किया गया और केवल 3 दिन तक कार्य किए, यानी कि 2 और 1 3 के एब्सेंसी से 3 दिन तक कार्य किए, तो कितना कार्य किए होंगे, 3 के 9 कार्य किए होंगे। अब हमारे पास बचा कितना, उसके बाद शेष कार्य सी द्वारा अकेले समाप्त किया गया। तो ये 24 कार्य में से 9 कार्य जो है ए और बी मिलकर किए, ए और बी मिलकर, तो कितना कार्य बचा, तो कितना हो जाएगा 15 9 24, ठीक है, 15 कार्य बचा। कार्य हमारे पास बचा कितना 15 कार्य। अब इस कार्य को जो है सी जो है 3 के एब्सेंस से कर रहा है, तो सी कितना दिन टाइम लिया होगा 15/3, यानी कि 5 दिन का जो है टाइम लिया होगा। तो सी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया, तो 5 दिनों के लिए कार्य किया, यानी कि ऑप्शन डी। बढ़िया प्रश्न था, इजी भी था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से कम से 40% और 46% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट। देखिए तीन संख्या है, यानी कि ए है, बी है और सी है, ठीक है। देखिए तीसरी संख्या से कम से 40% और 46% कम है, यानी कि अगर तीसरी संख्या 100 है तो इससे 40% कम यानी कि ये 60 होगी, और इससे 46% कम यानी कि ये 54 होगी, ठीक है। तब हमसे क्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो दूसरी संख्या कितना है 54, और पहली संख्या कितना है 60 का कितना परसेंट है गुना 100। 0 से 0 कट गया, 6 9 54, 90 दहिया 90% जो है दूसरी संख्या पहली संख्या की है। 90% कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी ईजी है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गेंद को एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। तो गेंद यानी कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4πr²। बस इसे बता दीजिए 4 × 22/7, और r की जगह 14 सेंटीमीटर जब व्यास है तो r कितना होगा 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 चौक 88 और गुना में 7 गुना कीजिए, 8 7 56, 8 7 56 और 5 61, यानी कि 616 सेंटीमीटर जो स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 616 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा पूरा बन गया। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट, एक मिनट, देखिए व्यू रिजल्ट। यहाँ देखिए 20 क्वेश्चन बना है, 20 क्वेश्चन बन गया। अभी तक 28,529 लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया। अगर इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आया होगा तो उसे आप जरूर कमेंट कीजिएगा, उसे हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।